सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पे। RECENTINFO डेली अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दैनिक समसामयिकी के लिए जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य मुख्य घटनाएं होती है दिन प्रतिदिन की, वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा अपडेट है वो है 28 दिसंबर का। इससे पहले हमने 27 दिसंबर का किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। पहला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली या जीतने वाला, उनको टाटा मुंबई मैराथन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक भी जीता है और अब टाटा मुंबई मैराथन जो होगी उसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इनका नाम आपको बताना है, ये कौन है। टोक्यो ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर टाटा मुंबई मैराथन। तो किन को बनाया गया है, आपको ऑप्शन में दिए हैं टीना पांचाल या फिर कैटी मून। टीना पांचाल या फिर कैटी मून। तो ये जो बनाया गया है, ये कैटी मून को बनाया गया है। कैटी मून। कैटी मून को इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर टाटा मुंबई मैराथन के लिए। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जिनको CNN बिजनेस का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है, आपको उनका नाम बताना है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं ये, और उनको CNN बिजनेस CNN बिजनेस का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आपको उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिए हैं सत्या नडेला और जॉन मिथ। तो कौन है तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला जी हैं। इनको CNN बिजनेस का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है। आगे चलते हैं। किसने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन टू सिक्योर द रेड सी। लाल सागर की सुरक्षा के लिए तो किस देश ने ये ऑपरेशन जो इनका है प्रोस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। तो ये आपको ऑप्शन में दिए हैं, चाइना ने किया है या अमेरिका ने किया है। तो किसने किया है, अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, इन्होंने जो है इसको सुरक्षित करने के लिए प्रॉस्पेरिटी गार्जियन नाम का ऑपरेशन शुरू किया, अमेरिका। आगे है, किसको CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ CISF। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं नीना सिंह या प्रहलाद जोशी। तो CISF का नया प्रमुख किसको बनाया गया है, नीना सिंह को बनाया गया है। नीना सिंह जो है ये, नीना सिंह, इनको CISF का प्रमुख बनाया गया है। आगे चलते हैं। IAS अधिकारी जी, इनको बिहार राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका आपको नाम बताना है। IAS ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ बिहार स्टेट। तो बिहार में वैसे ही जंगल राज कहते हैं आया हुआ है, हमें तो पता नहीं, हम तो बिहार में आते जाते नहीं है। लेकिन ये सुनते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा परेशानी में है जो गरीब तबका है, या फिर जो मतलब कह सकते हैं मिडिल फैमिली जो है, गुंडे आते हैं मार जाते हैं। तो ये जो आपको ऑप्शन में दिए हैं, IAS ऑफिसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ बिहार स्टेट, तो ये इलेक्शन करवाने हैं बिहार में, तो इनके लिए मुख्य सूचना जो अधिकारी बनाए हैं वो कौन बनाए हैं, त्रिपुरारी शरण ऑप्शन में दिया है या ब्रजेश मित्तल। तो ये बनाए हैं त्रिपुरारी शरण। जो ये त्रिपुरारी शरण जी हैं, इनको बिहार राज्य का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है नए T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू T10 क्रिकेट टूर्नामेंट? तो आपको बताना है, अभी T20 तो सुना था, अब T10 आ गया है। ठीक है, T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो ऑप्शन में दिए हैं इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग ISPL या इंडियन 10 प्रीमियर लीग ITPL। तो क्या नाम रखा गया है नया? तो इसका रखा गया ISPL यानी इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग। आगे चलते हैं, आगे है किस संगठन ने भारत का क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की है? कौन सा संगठन है जिन्होंने भारत के क्रिप्टोफोलियो 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की? आपको बताना है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट इंडियाज क्रिप्टो पोर्टफोलियो 2023। तो ये किसने की है? वजीर एक्स ने या फिर कॉइन स्विच ने? तो किसने की है? ये की है कॉइन स्विच ने। कॉइन स्विच ने ये रिपोर्ट जारी की है। आगे है अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? अभी उनकी सजा जो माफ़ हो गई है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कतर में किसी को फांसी की सजा हो गई और वो माफ़ हो गई। तो ये 8 भारतीय भारतीय थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी लेकिन इनको माफ़ कर दिया गया भारत की कूटनीति के कारण। तो इनके खिलाफ क्या आरोप थे? What were the initial charges against the 8 Indians who were sentenced to death in Qatar in August 2023? तो ये आपको बताना है कि एस्पिनेज जासूसी के आरोप थे या कंस्पिरेसी कंस्पिरेसी या षड्यंत्र का आरोप था। तो इनके खिलाफ जो आरोप था वो जासूसी का आरोप था कि ये जासूसी कर रहे थे, तो इसलिए इनको फांसी दी जाती है। लेकिन अब इनकी जो फांसी है वो माफ़ कर दी। कितने भारतीय थे? 8। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। तो किसको बनाया गया है? आपको ऑप्शन में दिए हैं अनीश दयाल सिंह या विवेक श्रीवास्तव। तो किसको बनाया गया है? ये जो बनाया गया है ये बनाया गया अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? ITBP के कौन है? ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के थे, अब ITBP। हु इज द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? कौन है? आपको ऑप्शन में दिए विकी राजपूत या राहुल रसगोत्रा। तो कौन है ये जो नए नवनियुक्त महानिदेशक ITBP के? ये हैं राहुल रसगोत्रा। चलिए आगे चलते हैं। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? ये आपको बताना है। ठीक है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन मनरेगा हैज इंक्रीज टू। तो कितनी % भागीदारी बढ़ गई है? आपने संसद में राहुल गांधी जी का भाषण सुना होगा, नरेगा, मनारेगा, मनरेगा। ठीक है, तो ये मनरेगा वही है। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी कितने % बढ़ गई है? तो आपको बताना है ये 69% या 59%। तो ये जो बढ़ी है ये 59% बढ़ी है। 59% महिलाएं हो गई है मनरेगा में काम करने वालों में। चलिए आगे चलते हैं। देश में क्रिप्टो करेंसी निवेशकों का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है? हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर्स इन द कंट्री। तो भारत देश में जो जिस राज्य के नागरिक हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है जिन्होंने, वो कौन से राज्य के आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं दिल्ली या फिर केरला। तो ये जो सबसे ज़्यादा निवेशक हैं क्रिप्टो करेंसी के वो दिल्ली के हैं। ठीक है, दिल्ली के लोगों ने सबसे ज़्यादा निवेश कर रखा है क्रिप्टो करेंसी में। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने मुस्लिम लीग, कौन से स्टेट की मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको बताना है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड मुस्लिम लीग इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको ऑप्शन में दिए राजस्थान या फिर जम्मू और कश्मीर। तो ये जो प्रतिबंध लगाया है ये जम्मू और कश्मीर में लगाया गया मुस्लिम लीग पर। भारत सरकार ने ये कदम उठाया है कि जो अलीगल इलीगल गतिविधियां हो रही है उनको रोकने के लिए या किसी और कारण से
तो ये मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक और शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो यदि वो तैयारी कर रहे हैं किसी भी परीक्षा की। और जाने से पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबा दें। घंटी दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे या जो भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय पर या जब भी आपको टाइम मिले उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।